Aim right, achieve big at KR Mangalam University. डॉक्टर जयंती दत्ता, एक पिता जिसने अपनी बेटी की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया, इतना बड़ा किया, 25 साल उस बेटी के साथ बिताया और अचानक से सिर्फ समाज के तानों के आगे मजबूर होकर उसी बेटी को 3 गोली मार देता है। किस तरह का समाज ही बनता जा रहा है। देखिए, मैं नहीं मानती कि सिर्फ एक पिता बेटी की जान लेने पे उतारू हो जाता है समाज के ताने के वजह से। ये एक वजह नहीं रही होगी। मेरा मानना है इस तरह के हादसे तब होते हैं जब आप बड़े उम्मीदों से, बड़े चाव से नर्चर करके बेटी को बड़े करते हो, पालन पोषण करते हो। उसका आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई होती है, आपकी ख्वाहिशें जुड़ी हुई होती है उस बच्ची के साथ। और जब वो आपको उसी चीज़ों पे ठेस पहुंचाने लगे, चैलेंज करने लगे, ये एक मुद्दा नहीं हो सकता। जिस पिता ने इतनी लंबी अरसे से उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करी होगी और उसको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जिससे वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने को कारगर साबित कर सकी, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ऐसा इमोशनल ठेस उसने पिता को पहुंचाया होगा जिससे वो उभर नहीं पा रहे थे। ये सिर्फ एक एकेडमी चलाने से, जिसके लिए उनको कोई मेरे ख्याल से ऐतराज़ होता तो शायद वो टेनिस के मामले में बच्ची को इतनी अरसे से ट्रेनिंग में नहीं डालते। तो मेरे ख्याल से लॉन टेनिस या टेनिस एकेडमी के मामले के वजह से पिता ने कत्ल नहीं किया होना है। कुछ सेंटिमेंटल एस्पेक्ट्स ज़रूर होंगे और जो न्यूज़ के तहत पता चल रहा है कि पैसे की कमी इतनी नहीं थी कि अगर लोग कह दे कि भाई तुम अपनी बेटी की कमाए हुए पैसे से खा रहे हो, तो इतनी बड़े ताने नहीं हैं कि आप उसको जान लेने पे उतारू हो जाए। देखिए, कहीं ना कहीं कोई हेट्रोसेक्सुअल मामला, 25 साल की बच्ची थी, आई एम सॉरी टू से कई दफ़े आपको ठेस उसी वजह ज़्यादा लगती है जब आप मना करते हो, नहीं इसके साथ मत जाओ, मुझे ये लड़का नहीं पसंद, और बच्ची सोचती है क्यों ना जाऊं, मैं भली भांति समझती हूँ क्या है मेरे लिए अच्छा, क्या है मेरे लिए बुरा, और इसी बहसबाजी में उलझ जाते हैं रिश्ते। और जब ये उलझन आ जाती है रिश्तों में, तब ये खटकने लगती है हर चीज़, छोटी छोटी सी ताने, छोटी छोटी सी अनबन, ये बनते 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 इतना बड़ा एक घाव बन जाता है कि इस तरह का पिता जो है वो सोचने लगता है हर रोज़ की किरकिरी, हर रोज़ की ये तमाशे, इससे तो अच्छा मैं इसको ख़त्म ही कर दूँ। अब आप देखिए, लाइसेंस्ड रिवॉल्वर अगर पिता के पास ना होता तो हो सकता है हमारी बच्ची बच जाती। लेकिन जब आपके पास लाइसेंस रिवॉल्वर है, आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो, लोग उछालते हैं, आपकी जो बेटी है उसकी कैरेक्टर को लेके भी कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको इमोशनली चोट पहुंचती है। तो नेचुरली एक पिता जो है मन ही मन कुपित होता रहता है और सोचता है तो इससे बढ़िया है मैं इस रोज़ की चिकचिकबाजी से तो हाथ धो लूँ, ख़त्म कर लूँ। और मेरे ख्याल से ये चीज़ उन्होंने मन ही मन में सोचा होगा कभी ना कभी इसको ख़त्म ही कर दूँ, लेकिन जब इन्होंने गोली चलाई तब शायद अनबन हुई होगी, बहस हुई होगी। अगर ये तयशुदा तरीके से रिवॉल्वर निकाल के उसको मारने के लिए जाते तो मेरे ख्याल से वो सामने से गोलियां चलाते। गोलियां पीछे से दागी है पिता ने, तो इसका मतलब ये इट्स मोर ऑफ एन एंगर एंड रेज एंड देन इम्पल्सिव आउटबर्स्ट एंड एक्सेप्टिंग कि आई एम डिफीटेड, ये मेरी बात नहीं सुनेगी ये लड़की। डॉक्टर जयंती, इससे तो बढ़िया स्टेट ऑफ माइंड एंगर में किस तरीके का होता है? क्योंकि आप एक गोली चलाते हो अपनी ही बेटी पर, शायद तब आपको ये एहसास हो जाए कि आपकी अपनी बच्ची है, समाज कुछ भी कह रहा हो लेकिन खून तो आपका है, आपकी अपनी बेटी है। दूसरी गोली, तीसरी गोली, 5 गोली चली, 3 गोली उनकी अपनी बच्ची को लगी। क्या स्टेट ऑफ माइंड ऐसे सिचुएशन में होता है? हाँ, ऐसा हो जाता है क्योंकि आपको लगता है मैं इसके लिए इतना करता आया हूँ, इसको मेरे लिए थोड़ी सी भी ख्याल नहीं है, ये मेरे बारे में नहीं समझ पा रही है, नहीं सोच रही है, मेरा इज्जत, मेरा सोशल रिकॉग्निशन, मेरी सोशल स्टैंडिंग क्या है। देखिए,
इंसान समाज में रहता है तो उसको सामाजिक जो एक एटीट्यूड है, जो एक नॉर्म्स है, उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर वहाँ पे ठेस पहुँचा रही है बच्ची लगातार, तो वो उसको, अब बच्ची भी मेरे ख्याल से जिद में होगी, उसने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस फादर ने, जिस पिता ने मेरे लिए इतना किया है, गुस्से में बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा ही ना ऐसा कुछ कर डालेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए वो किचन में बैठ खाना बना रही थी अपनी माँ के लिए, और पीछे से उन्होंने गोली दागी है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और माँ का भी बयान देखिए, आई एम श्योर मदर मस्ट नॉट बी इन एग्रीमेंट विद द फादर। माँ और पिता में बहस होती रही होगी, यानी कि पारिवारिक माहौल जो है वो बहुत सुलगा हुआ था।